अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं निशात फातिमा, मुआविन मौल्लिमा, सरकारी उर्दू अस्तानिया मदरसा मलखेड़, ताल्लुक़ा सेडम और ज़िला कलबुर्गी से कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत जमात शशम ताहशतुम ज़बान उर्दू के वीडियो लेसन्स में आप तमाम का दिली खैर मकदम करती हूँ। खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, आज का हमारा मौजू है ज़बान को सीखने के अहम उसूल। तो आइए सबसे पहले हम ज़बान के फ़रोग़ पर रोशनी डालते हैं। मोहतरम नाजरीन, आज का हमारा मौजू है ज़बान को सीखने के ज़रूरी उसूल। तो आइए सबसे पहले हम ज़बान के फ़रोग़ पर रोशनी डालते हैं। ज़माने क़दीम में तालीम का मकसद बच्चे की ज़हनी नशोनुमा था, लेकिन मौजूदा दौर में तालीम का मकसद बच्चे की शख्सियत की हमाजहत नशोनुमा है, जो कि उसके जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती, समाजी, अखलाक़ी व अक़दारी पहलुओं पर मुश्तमिल है। कोई भी ज़बान को एक ही जहत से नहीं सीखा जा सकता। ज़बान मुतअद्दिद तरीक़ों से इस्तेमाल या सीखने के लिए इसी को ज़बान कहा जाता है। मुख्तलिफ मवाक़े उर्दू ज़बान की आमोज़िश के लिए मुआविन व मददगार साबित होते हैं, जैसे कि सबक से सीखी जाने वाली ज़बान, मुख्तलिफ सरगर्मियों से सीखी जाने वाली ज़बान, हम जमात के साथ गुफ्तगू, बातचीत या बहस व मुबाहसे से सीखी जाने वाली ज़बान, अखबारों से सीखी जाने वाली ज़बान, रेडियो और टीवी से सीखी जाने वाली ज़बान, कार्टून चैनल से सीखी जाने वाली ज़बान वगैरह। इन तमाम मवाक़ों से उर्दू ज़बान के इक्तिसाब में मदद मिलती है और साथ ही साथ ज़बान का वजूद और इर्तिक़ा क़ायम रहता है। मोहतरम नाज़रीन, आइए अब हम ज़बान की महारतों के फ़रोग़ की अहमियत पर रोशनी डालते हैं। इक्तिसाब में ज़बान की महारतों का किरदार निहायत अहम है। तालीमी नफ्सियात के मुताबिक उस्तानवी सतह यानी 11 ता 14 साल के तलबा मुख्तलिफ तसव्वुरात की आमोज़िश करते हैं। NEP 2020 ने भी उस्तानवी सतह को तसव्वुरात की आमोज़िश का मरहला करार दिया है। तसव्वुरात की आमोज़िश के लिए ज़बान की महारतों का फ़रोग़ निहायत ज़रूरी है और साथ ही साथ ज़बान की बुनियादी सलाहियतों की नशोनुमा के लिए 4 महारतों का होना ज़रूरी है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ज़बान को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए समाअत की महारत का फ़रोग़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाअत की महारत बेहतर ना होने की वजह से बेहतर गुफ्तगू नामुमकिन है। बग़ौर सुनना ही सही गुफ्तगू के लिए और सही गुफ्तगू ही सही पढ़ने और लिखने में मददगार साबित होती है। इस तसलसल में सुनना ही पहला कदम होता है। इस पस मंज़र में मौल्लिम बहैसियत रहबर उस्तानवी सतह के तलबा को मुंतखब शुदा नज़्मों, ग़ज़लों वगैरह को तरन्नुम से पेश करें और नज़्मों में मौजूद अपने पसंदीदा अशार को अपने अल्फाज में बयान करने की हिम्मत अफजाई करें। सही और बेहतर अंदाज में अपने तख़य्युलात को दूसरों तक बातचीत के अंदाज में पहुँचाना ही बोलना या गोयाई कहलाता है। ज़बान के इक्तिसाब में बोलने की महारत निहायत अहमियत की हामिल है। सही ना बोलने की वजह से कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस ज़िमन में मौल्लिम बहैसियत रहबर उस्तानवी सतह के तलबा में सही तलफ़्फ़ुज़ के अदा करने, मुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल, जिस्मानी हरकात व सकनात के ज़रिए बोलने की मुनासिब मवाक़े फ़राहम करें। ज़बान के इक्तिसाब में पढ़ना एक अहम महारत है। खुसूसी मालूमात को हासिल करने के लिए सुनने और बोलने की सलाहियतें काफ़ी नहीं होती, क्योंकि मालूमात लामहदूद होती हैं। किताबों के मुताले के ज़रिए तलबा अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकते हैं। बेहतरीन मुतालिया तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज और मालूमात को वसी करता है। इस ज़िमन में मौल्लिम बहैसियत रहबर उस्तानवी सतह के तलबा में पढ़ने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए कई तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। इस ज़िमन में मौल्लिम बहैसियत रहबर उस्तानवी सतह के तलबा में पढ़ने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए कई तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, जैसे कि बेहतर अंदाज में पढ़ना, रवानी के साथ पढ़ना, तफ़हीम के साथ पढ़ना, बुलंद ख़्वानी या फिर खामोश ख़्वानी। इन तमाम मवाक़ों का इस्तेमाल करते हुए मौल्लिम उस्तानवी सतह के तलबा में पढ़ने की महारत को फ़रोग़ दे सकते हैं। ज़बान की महारतों में आखिरी, इंतहाई और बहुत ज़रूरी महारत है लिखना। अपने ख़यालात को बेहतर तहरीर के ज़रिए और खुशख़ती के साथ लिखना ज़बान की महारत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस महारत के फ़रोग़ से बच्चे में अदबी शौक़ फ़रोग़ पाता है और वो बेहतरीन अंदाज में अपने ख़यालात, एहसासात, जज्बात और साथ ही साथ अपनी तख्लीक़ी सोच और मंतक़ी सोच को दुनिया के सामने पेश कर सकता है। इस ज़िमन में मौल्लिम बहैसियत रहबर अपने कमरे जमातों में कई सारे तरीक़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए तलबा को तहरीरी महारत के फ़रोग़ में मदद मिलती है, जैसे कि खुशख़त लिखना, रमूज़ औक़ाफ़ के साथ लिखना, क़ारीन को समझने के अंदाज में लिखना, मुहावरे या ज़रबुल मिसाल का इस्तेमाल करते हुए लिखना। इन तमाम मवाक़ों का इस्तेमाल करते हुए मौल्लिम अपने तलबा में तहरीरी सलाहियत को फ़रोग़ दे सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, चलिए अब देखते हैं कि ज़बान को सीखने के ज़रूरी और अहम उसूल कौन से हैं। मोहतरम नाज़रीन, ज़बान की बुनियादी महारतों की आमोज़िश के लिए हम अपने कमरे जमातों में मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं में से एक सरगर्मी आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, वो है नामों की दुनिया।
यानी हमारी सरगर्मी का नाम है नामों की दुनिया। इस सरगर्मी के लिए हम अपने कमरे जमात के तमाम तलबा को दो ग्रोहों में तकसीम करेंगे और इसके बाद मौलिम बिल्कुल खामोशी से हुर्फ तहजी यानी कि अलिफ बे पे ते पे से वगैरह इस तरह से बिल्कुल खामोशी से पढ़ते जाएंगे। तमाम तलबा में से कोई एक स्टॉप कहेगा। जिस वक्त तलबा स्टॉप कहेंगे, जिस हर्फ पर उस्ताद रुक गया था उसी हर्फ से तलबा किसी लड़का या लड़की या फिर किसी शख्स का नाम लिखेंगे। उसी हर्फ से किसी जगह का नाम लिखेंगे, किसी चीज़ का नाम लिखेंगे और किसी जानवर का नाम लिखेंगे। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, अगर मैं किसी हर्फ यानी कि शीन हर्फ पर अगर मैं रुक जाती हूँ तो मुझे शीन से शुरू होने वाला कोई एक नाम लिखना है, जैसे कि शुएब। शीन से ही मुझे किसी जगह का नाम लिखना है, जैसे कि शाहपुर। शीन से ही किसी चीज़ का नाम लिखना है, जैसे कि शीशा। शीन से ही एक जानवर का नाम लिखेंगे हम, शेर। तो इस तरह से शीन से शुरू होने वाला नाम, जगह, चीज़ और फिर जानवर का नाम लिखेंगे। अब तमाम तलबा को ये हिदायत दें कि वो अपने लिखे हुए नामों को बआवाज़ बुलंद एक के बाद एक दोहराएं या फिर पढ़ें। अगर ये नाम दोनों ग्रोहों के अलहदा अलहदा हैं तो हर एक नाम के लिए उनको 10 नंबर दिए जाएंगे। 10 नंबर दिए जाने के बाद इसके नंबर हो गए जुमला 40। अगर कोई नाम दोनों ग्रोहों ने सेम लिखा, अब मिसाल के तौर पर शेर है तो दोनों ग्रोहों ने जानवर का नाम अगर शेर लिखा है तो इसको सिर्फ 5 नंबर मिलेंगे, तो उनके जुमला नंबर हो जाएंगे 35। तो इसी तरह से एक और हर्फ से हम लिखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, जैसा कि काफ हर्फ पर अगर मैं रुक जाती हूँ तो काफ से मैं किसी का नाम लिखूंगी, जैसे कि कबीर, कलबुर्गी, कार या फिर कांगरू। इस तरह से अगर दोनों ग्रोहों ने अलहदा अलहदा नाम लिखे हैं तो उन्हें 40 नंबर दिए जाएंगे। अगर कोई लफ्ज सेम लिखा जाता है तो उसको हम 5 नंबर देंगे। तो इस तरह से आखिर में कुल निशानात को जमा कर लिया जाएगा। जिस ग्रोह के नंबर ज्यादा आएंगे वो ग्रोह जीत जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह की सरगर्मियों को आप अपने कमरे जमातों में अंजाम देंगे। शुक्रिया। इस मरहले में असातिज़ा को जो अहम नुकात पर गौर करने की ज़रूरत है वो ये है कि तलबा को अपने घर और माहौल में जो ज़बान बोली जाती है उसको मज़ीद काबिल कबूल बनाएं, क्योंकि बच्चा इसी ज़बान के ज़रिए अपनी खारजी और दाखिली माहौल से रोशनास होकर ही मदरसा आता है। जिस तरह इंसान की इनफरादी और समाजी तरक्की का ज़रिया ज़बान है, इसी तरह तालीमी तरक्की में मादरी ज़बान बुनियादी अहमियत रखती है। बकौल प्रोफेसर गुलामुद्दीन, मादरी ज़बान वो होती है जो बच्चा अपनी माँ के दूध के साथ पीता है। तलबा को ज़बान सिखाने के 3 अहम उसूल हैं। घर से हासिल शुदा इल्म को मदरसे में कामयाबी से मुंतकिल करने का अहल बनाना। तलबा घरेलू माहौल से स्कूल के माहौल में ढलने के अमल में मारूफ रहते हैं। जो बच्चे मादरी ज़बान को घर, समाज या माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं, इन बच्चों के लिए ये एहसास महरूमी हो सकता है कि घर और मदरसे की ज़बानों में फ़र्क है। अगरचे घर और स्कूल की ज़बान एक जैसी है, लेकिन मदरसों में जो अल्फाज का ख़जाना इस्तेमाल होता है, जो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो घरेलू ज़बान से अलग होते हैं। इस ज़िम्मन में बहैसियत मुअल्लिम हमारी ये जिम्मेदारी है कि बच्चा जब मदरसा आता है तो उसको अपनी ज़बान में गुफ्तगू करने और बहस मुबाहिसा करने का मौका फराहम करें, जिससे वो सबक में मौजूद ज़िंदगी का तज्ज़िया करना सीखता है। साथ ही साथ बेहतरीन अंदाज में तहरीर करने और तहरीर की सलाहियत पैदा करने के लिए हौसला अफजाई करना, जलसे की निज़ामत करने में, ज़बान के अंदाज़े बयान में तलबा की रहनुमाई करना और मजमून नवेसी, कहानी नवेसी, तहरीर, बरजुस्ता अशार, मुहावरों, कहावतों या ज़रबुल मिसाल का इस्तेमाल से रोशनास करवाना। ज़बान को सीखने का दूसरा उसूल है बोल चाल की ज़बान की नशोनुमा और तौसी। मदरसे में सिखाई जाने वाली ज़बान बहुत मजबूत और मुस्तहकम होती है। मदरसों में इस्तेमाल होने वाली ज़बान तलबा को अपने घरों में इस्तेमाल करने के मौके फ्राहम करती है। मौल्लिम को चाहिए कि ज़बान सिखाते वक्त बातचीत करने के बहुत सारे मौके फ्राहम करें। असातिज़ा, वालिदैन और हम जमातों के साथ ऊंची आवाज़ में इबारतों को पढ़ने के लिए आमादा करें। निसाबी और गैर निसाबी किताबों को पढ़ने पर आमादा करें और साथ ही साथ रोज़ाना अखबार का मुतालिया करने के लिए भी आमादा करें और पढ़ते वक्त उनमें दरपेश मसाइल को हल करने के मौके भी फ्राहम करें। इस तरह के मौके तब ही मिल सकते हैं जब हम बच्चे की नशोनुमा मादरी ज़बान में करते हैं। यानी कमरे जमात में जो भी मौके हम ज़बान को उम्दा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें अगर हम मादरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे आसानी से ज़बान को सीख सकते हैं। ज़बान को सीखने का तीसरा उसूल है तलबा को तहरीरी ज़बान को समझने और सीखने में मदद। तलबा को ज़बान सीखने और खुशखती से
لکھنے یا تحریر پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے منظم مواقع کی ضرورت ہے. طلبہ کو اجتماعی انداز میں سکھایا جا سکتا ہے. طلبہ کو بولی جانے والی زبان اور تحریری زبان کے مابین مماثلت اور فرق کو بتانا چاہیے. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں یا بولتے ہیں اس وقت جملوں کو ٹکڑوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن لکھتے وقت ہم پورا جملہ قواعد کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے اور ساتھ ہی ساتھ رموز و اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے لکھتے ہیں. ان معاملات میں ہماری زبان کی رسمیت بھی مختلف ہوتی ہے. اگر استاد کو اس پس منظر کا علم ہے جہاں سے طلبہ سیکھنے آتے ہیں تو استاد کی زبان کی نشو و نما زبان کی مہارت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں تاکہ طلبہ کو زبان پر عبور حاصل ہو. شکریہ.